YouTube चैनल के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आपको सत्यवान और सावित्री की लघु कथा सुना रही हूँ। हो सकता है कथा में सुनाने से या व्रत के विषय में बताने में कहीं भूल हो जाए तो आप अवश्य क्षमा कर दीजिएगा। सावित्री राजा की पुत्री थी। अपनी बेटी को विवाह योग्य हो जाने पर राजा ने कहा, बेटी तुम विवाह योग्य हो गई हो, अपने लिए वर चुन सकती हो। सावित्री ने कहा, जी पिताजी, और वह अपने लिए वर का चुनाव करने निकल पड़ती है। बहुत खोजने पर उसे अपने लिए एक वर पसंद आता है। एक सुंदर स्वस्थ युवक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। सावित्री उसको देखती है और मन ही मन अपने वर के रूप में उसका वरण कर लेती है। सावित्री अपने पिता के पास उस नवयुवक सत्यवान को ले जाती है। राजा पुरोहित से बात करते हैं और उस युवक से मिलवाते हैं। पुरोहित ने राजा से कहा, इस युवक की आज से ठीक 1 वर्ष बाद मृत्यु निश्चित है। युवक राजकुमारी सावित्री के योग्य नहीं है। राजा बहुत मना करते हैं कि बेटी, इस युवक की 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी, तुम इसको भूल जाओ। परंतु सावित्री ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने हृदय से वरण किया है, मैं नहीं भूल पाऊंगी। आप कन्यादान कर दीजिए और अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। राजा ने सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री खुशी खुशी ससुराल आ गई। बहुत अच्छी से दिन व्यतीत होने लगे। जब 4 दिन सत्यवान के जीवन के बचे थे तब सावित्री ने 3 दिन का व्रत रख लिया। चौथा दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगता है। सावित्री भी साथ जाने की जिद करती है और संग में जाती है। लकड़ी काटते काटते सत्यवान को कुछ घबराहट होती है। सावित्री सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लेती है। सावित्री को ऐसा लगता है कि एक भयानक मनुष्य सामने खड़ा है। सावित्री पूछती है कि आप कौन हैं? जवाब मिलता है, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण लेकर जा रहा हूँ। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। कहती है, मैं भी चलूँगी। यमराज ने कहा, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो, तुम कोई वर मांग लो। सावित्री ने कहा, ठीक है, मेरे ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, मैं यही वर आपसे मांगती हूँ। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज ने कहा, तुम वहाँ नहीं आ सकती हो, तुम कोई और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर नहीं मानी और वो यमराज के पीछे पीछे चलती है। यमराज ने देखा कि ये नहीं मान रही है। तब यमराज ने कहा, तीसरा वर भी मांग लो। सावित्री ने कहा, मैं अपने पति से 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर आगे आगे जाने लगे। उन्होंने सावित्री से कहा, अब तुम लौट जाओ। कैसे लौट जाऊं? सावित्री ने कहा, कैसे लौट जाऊं? आपने ही तो मुझे वरदान दिया है कि मैं अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों की माँ बनूं। मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं। यमराज मुस्कुराए और उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने बड़ी सूझबूझ से अपने पति के प्राण बचाए थे। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर बड़ी भक्ति भावना के साथ बट सावित्री का व्रत रखती हैं तथा बट वृक्ष की पूजा करती हैं। पूजा का थाल सजाती हैं, बड़े प्यार से सजाती हैं। पूड़ी, पुआ, खरबूजा, आम, श्रृंगार का पूरा सामान, कच्चा धागा, गर्मी बहुत रहती है तो हाथ से झलने वाला पंखा भी रखती हैं। महिलाएं पूजा करती हैं, बट वृक्ष की फेरी लगाती हैं और वृक्ष के तने में कच्चा धागा लपेटती हैं। इस प्रकार बट सावित्री की पूजा करके अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारी धरोहर है। चाहे जितनी भी आधुनिक हो जाएं हमारी बहुएं बेटियां, परंतु जब संस्कृति और संस्कार की बात आती है वहाँ वो पीछे नहीं रहती हैं। ये मेरे भारतीय संस्कार हैं। आपको कथा कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे भी मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपको ऐसे छोटी छोटी सी कथा और कहानियाँ सुना सकूं। धन्यवाद।